हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और इस वीडियो में मैं अपने यूनानी कलीग से, यूनानी डॉक्टर से बात करूंगा, यूनानी प्रैक्टिशनर से बात करूंगा। और मेरा सवाल यह है कि क्या यूनानी पैथी में कैंसर का इलाज है। इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, कैंसर आज एक बहुत ही बड़ी बीमारी दुनिया के सामने उभर के आई है। ये मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बनती जा रही है। 4 करोड़ लोग एट दिस वेरी मोमेंट कैंसर से ग्रसित हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इंडिया के अंदर आलम यह है कि इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। लोगों के अंदर कैंसर होने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है या जो संख्या है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और क्योंकि यूनानी पैथी एक बहुत ही सक्षम पैथी है, बहुत ही आला उम्दा पैथी है और हम भी हर वक्त तैयार हैं किसी भी हेल्थ चैलेंज से निपटने के लिए, तो क्या हमारे पास इस बात का जवाब है कि क्या यूनानी पैथी में कैंसर का इलाज है या नहीं है। अगर है तो आप करते हो या नहीं करते, या आपने पहले ही मान लिया कि है ही नहीं। जो BOMS डॉक्टर्स हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हमारे यहाँ कैंसर का इलाज मौजूद है। हमारे बुजुर्ग यूनानी के जो अतिब्बा हैं, यूनानी के जो पायनियर्स हैं, वो हजारों सालों से कैंसर का इलाज करते आ रहे हैं और अपनी लिटरेचर में कैंसर को मेंशन कर रहे हैं, इसके असबाब मेंशन कर रहे हैं, इसके कॉजेज मेंशन कर रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स मेंशन कर रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी मेंशन कर रहे हैं। बुकरात है, जालिनूस है, इब्न सीना है, मजूसी है, जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने यूनानी में काम किया है, सब ने सरतान को अपनी किताबों में लिखा है, इसके इलाज लिखे हैं। तो तब से ही जो है कैंसर का इलाज हम करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम जो है, क्योंकि थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए, इस वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट से हम पीछे हटते हैं। मैं वीडियो में ये नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ और सिर्फ यूनानी पैथी करने से ही कैंसर ठीक हो जाएगा। जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो कीमो दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंट्स इनको कर रहे हैं बहुत सही। और इसके साथ साथ लेकिन सपोर्टिव अगर यूनानी का ट्रीटमेंट किया जाए, और कैंसर को प्रिवेंट करने में यूनानी का 100% रोल है। अगर यूनानी फिजिशियंस चाहें तो 100% वो कैंसर को प्रिवेंट करवा सकते हैं अपने मरीजों से। इसके लिए अगर हमने एक अपने ऊपर बागडोर संभाल ली तो हम 100% कैंसर को इरेडिकेट करवा सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए से। लेकिन अगर एक बार कैंसर हो जाए तब भी उसका इलाज मौजूद है। और कैंसर जो है उसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं। ये कोई बहुत ज्यादा जो बातें हैं ये उस तरह से नहीं है, किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। और मैं यहाँ पर कोई बहुत हैवी टर्म्स भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आम भाषा में मैं आपसे यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट ईयर से ये पढ़ते आ रहे हैं BOMS के अंदर कि सबसे बड़ी तबीब तबीयत है और जो असल तबीब है वो तबीयत का खादिम है। कहने का मकसद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी कुव्वत है जिसे यूनानी के अंदर तबीयत कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट के वेलबींग के लिए, पेशेंट के हेल्दी रहने के लिए। अब वो तबीयत जो मॉडर्न में उसको जो मुशाबियत दी गई है वो इम्यूनिटी से दी गई है और दीगर इस तरह की चीजें हैं, लेकिन उसको जो एक कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर यूनानी ने रखी है, तबीयत कह के पुकारा है। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं एक सवाल कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि कैंसर क्या है। दरअसल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स है। सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है और आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हर चीज को चेक एंड बैलेंस करता है, उसे तबीयत कहते हैं। वही असल तबीब भी है, आपके बुजुर्गों ने कह रखा है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। फिर क्यों आखिर ऐसा हो पाया कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है, बॉडी के अंदर डैमेज हो रही है, इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन तबीयत सोती रह गई, तबीयत ने अपना काम नहीं किया। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, एपोप्टोसिस का भी है, सेल्स खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी खा भी लेती है, ऑटोफेगी का भी है। दोनों बातें होने के बावजूद और फिर जो कुव्वत के एतबार से, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से, तबीयत जो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करती है, एपोप्टोसिस भी सेल्स में करवा सकती थी और ऑटोफेगी भी करवा सकती थी, उसके बावजूद ना ही एपोप्टोसिस हुई ना ही ऑटोफेगी हुई और सेल्स जो हैं वो तादाद में बढ़ते ही चले गए। कोई भी उन्हें रोकने वाली कुव्वत वहां पर मौजूद नहीं थी। यूनानी लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, यूनानी लिटरेचर के हिसाब से बोल रहा हूं। जो यूनानी तबीब हैं वो बिल्कुल इसको समझ रहे होंगे। अब करना क्या है? करना यह है दरअसल कि हमारे पास इस तरह की दवाइयां मौजूद हैं जो एक्सेसिव सेल्स को खा जाएं। उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी, जो यूनानी का बेसिक प्रिंसिपल है कि तबीयत ही सबसे बड़ी तबीब है, हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त वो कुव्वत मौजूद है कि ये अनवांटेड सेल्स को खा जाए
ऑटोफेगी का कंसेप्ट जो है हर वक्त वो मौजूद है और हम अपनी बॉडी को या मरीज की बॉडी को 6 एसेंशियल फैक्टर्स में ढालकर, असबाब सित्ता जरूरिया में ढालकर और सपोर्टिव दवाइयां देकर, चाहे तो उन अनवांटेड जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, जिन सेल्स कैंसर सेल्स में जो बदल चुके हैं, अगर हम चाहें तो यूनानी प्रिंसिपल्स के जरिए से उन सेल्स को बॉडी ही हमारी खा लेगी और वो ऑटोफेगी के जरिए से बॉडी के अंदर से कैंसर खत्म होने की जो प्रक्रिया है उसमें हम योगदान दे सकते हैं। और जो सपोर्टिव दवाइयां हैं वो भी दे सकते हैं। जो असबाब सित्ता जरूरिया का कंसेप्ट है, जिसमें हवा है, माकूल व मशरूब है, हरकत व सुकून बदनी है, हरकत व सुकून नफसानी है, नौम व यक़ज़ा है और एहतबास व इस्तफराग है, इन 6 पॉइंट्स के जरिए से अगर हम चाहें, अगर हम इनकी डीप स्टडी करें, मरीजों को बुलाएं और उन पे ये सारे के सारे एसेंशियल फैक्टर्स अप्लाई करवा दें और फिर जो सपोर्टिव दवाइयां हैं कैंसर को दूर करने की वो उन पे इस्तेमाल करवा दें, डाइट्स जैसे इन्हीं 6 एसेंशियल फैक्टर्स में वो कवर हो रही है वो हम उस तरह से दें, तो क्यों नहीं कैंसर के मरीज ठीक हो पाएंगे। और मेरे यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें कीमोथेरेपी से रोक देंगे या ये जो रेडियोथेरेपी होती है इससे रोक देंगे। मेरा कहने का सीधा सीधा मकसद ये है कि हम अपनी पैथी के जरिए से कैंसर के मरीजों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं कि कोई भी ऐसी जादुई दवा कहीं, या ना यूनानी आयुर्वेद कहीं भी ऐसी कोई जादुई दवा या जादुई गोली नहीं है कि एक गोली खाई और सारे कैंसर के सेल्स मर गए। हाँ, लेकिन जिस तरह की रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारी रिसर्चेस की हैं खास तौर से वेस्टर्न लोगों ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कैंसर सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्रो करते हैं और अगर ऑक्सीजनेशन कर दिया जाए तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। नई रिसर्चेज में पता लगा कि जो शुगर है, चीनी है, दरअसल कैंसर सेल्स का खाना है, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करवाना पड़ेगा। नई रिसर्चेज में ये भी पता लगा कि खास तरह की डाइट्स लेने से और खास तौर से अलसी के बीज, इनको मक्खन में मिलाकर खाने से कैंसर सेल्स के लिए ये मुजिर है और कैंसर सेल्स ग्रो करना बंद करते हैं। तो ये सारी अगर हम नॉलेज पुरानी और अब की मिलाकर मरीजों को ट्रीट करना शुरू करें तो कैंसर जो है वो क्योरेबल है, वो ट्रीटेबल है। और एक यूनानी डॉक्टर को मेरे हिसाब से इस बारे में जरूर काम करना चाहिए। और कैंसर जो आज एक मेजर ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बन गया है, यूनानी प्रैक्टिशनर्स को उसमें अपने इल्म के हिसाब से बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं यहाँ पर यह भी बात कहना चाहता हूँ कि यकीनन हर हाल में यूनानी पैथी के अंदर कैंसर का इलाज है और इस चैलेंज को हमें अपनाकर और कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें अपना योगदान देना चाहिए और दुनिया के ऊपर से ये कैंसर का जो बोझ है इसे हमें खत्म करना चाहिए। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि वो यूनानी के डॉक्टर्स जो मॉडर्न में प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथिक में प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो उनको यूनानी प्रैक्टिस से वो नाआशना है, अगर वो यूनानी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करना चाहें, यूनानी कॉन्सेप्ट जानना चाहें, तो उनके लिए मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है जो तकरीबन 28 से 30 दिन का होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें मैं आप लोगों को यूनानी कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्लिनिकल यूनानी कंसेप्ट, और जिसकी मदद से आप लोग अपने क्लिनिक पर यूनानी के जरिए से क्रॉनिक मरीजों को ठीक कर सकेंगे। जो क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीज हैं, लीवर फेलियर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, शुगर के मरीज हैं और इस तरह के नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज हैं, पीसीओडी के मरीज हैं, आईबीएस के मरीज हैं, जहां पर मॉडर्न एलोपैथिक फेल हो जाती है वहां पर यूनानी अपना काम करना शुरू करती है। हम क्योंकि अपने कंसेप्ट से नाआशना है और हमें तो बस वही पैरासीटामोल और एमोक्सिसिलिन देनी है, इस वजह से आज हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं और सिर्फ रुतबे के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से भी हम पीछे हट रहे हैं और हमारी फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं, फाइनेंशियल जो इनकम है वो उस कदर नहीं हो पा रही जिस कदर के होनी चाहिए थी। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम अपनी पैथी से दूर हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप यूनानी पैथी को जरूर सीखिए, यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करिए, तब आपके क्लिनिक में 4 चांद लगेंगे और तब आपकी इज्जत होगी और तब आपकी पूछ होगी। अगर आप अपनी पैथी को छोड़ के दूसरों की पैथी में लगेंगे तो जाहिर है जो उस पैथी के स्पेशलिस्ट हैं आप उनसे कभी कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अपनी पैथी पकड़ी, अपनी पैथी में मेहनत की, अपनी पैथी में प्रैक्टिस की, तो आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर ले जाएंगे और फिर जो समाज का हाई वर्ग है, जो बहुत हाई वर्ग है, मैं इसको अक्सर ऐसे ही भी मैं डॉक्टर से, क्योंकि मैं मुखातिब हूँ, कि वो फिर आपकी क्लिनिक्स पर जरूर आएंगे। तो आप ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप बाकी इंक्वायरीज ले सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।